हेलो गाइस, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे एडवांस मॉडल सीरीज में एक नए एडवांस मॉडल के बारे में, और वो नया एडवांस मॉडल होगा वुड हैव, जिसके बाद हम लोग वर्ब का थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे और इसका मीनिंग क्या निकलेगा उसको पहले देख लेते हैं दोस्तों। चुका, कर चुका होता, कर चुकी होती या कर चुके होते हैं, आपको अटपटे सेंटेंस लगेंगे, लेकिन ये दोस्तों वुड हैव है जिसमें हम लोग हाइपोथेटिकल सेंटेंस बनाते हैं, मैक्सिमम हाइपोथेटिकल सेंटेंसेस बनाते हैं। अगर आप लोगों ने टू बी का मेरा वुड बी वाला पैटर्न नहीं देखा हो तो आप जरूर देखिएगा। जैसे अगर मैं डॉक्टर होता, इफ आई वुड बी अ डॉक्टर, अगर वह टीचर होता, इफ ही वुड बी अ टीचर, अगर वह मेरा फ्रेंड होता, इफ ही वुड बी माय फ्रेंड। यहां पर इसका सेंस है हाइपोथेटिकल, कल्पना वाला। अगर मैं डॉक्टर होता, इफ आई वुड बी अ डॉक्टर, तो वुड किस लिए आया? उस सेंटेंस को कल्पना वाला सेंटेंस दिखाने के लिए, हाइपोथेटिकल सेंस दिखाने के लिए, इमेजिनेशन वाला। जैसे अगर नरेंद्र मोदी अमेरिका के प्रेसिडेंट होते हैं, इफ नरेंद्र मोदी वुड बी प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, वुड बी, तो वुड हाइपोथेटिकल सेंस वहां दिखा रहा है। अगर आप लोगों ने मेरा एडवांस टू हैव में वुड हैव वाला पैटर्न देखा हो जिसमें मैंने वुड हैव एक्सप्लेन किया है, जैसे अगर मेरे पास पैसा होता, इफ आई वुड हैव मनी, अगर राम के पास डिग्री होती, इफ राम वुड हैव डिग्री, अगर तुम्हारे पास बैंक बैलेंस होता, इफ यू वुड हैव बैंक बैलेंस, अगर मेरे पास टाइम होता, इफ आई वुड हैव टाइम। तो यहां पर भी वुड का यूज हाइपोथेटिकल सेंस में यूज हो रहा है। लेकिन दोस्तों आप गौर कीजिएगा, जहां भी हम लोग मैक्सिमम वुड का यूज करते हैं वहां सेंटेंस कंडीशनल बन जाते हैं, वहां सिंगल सेंटेंस नहीं होते। मैं डॉक्टर हूं, सो ये सिंगल सेंटेंस है। अगर मैं डॉक्टर होता, अब ये सिंगल सेंटेंस नहीं है। अगर मैं डॉक्टर होता तो तुम्हारा इलाज करता, अब ये पूरा सेंस देने वाला सेंटेंस है ना। मैं डॉक्टर हूं, इससे मीनिंग क्लियर हो जाता है। लेकिन अगर मैं डॉक्टर होता तो इससे मीनिंग क्लियर नहीं होता, क्योंकि अगर मैं डॉक्टर होता तो आगे व्यक्ति जानने की कोशिश करेगा, आगे क्या? अगर मैं डॉक्टर होता तो तुम्हारा फ्री में इलाज करता। अब ये सेंटेंस पूरा हुआ है। अगर मैं डॉक्टर होता, ये पूरा सेंटेंस नहीं है। उसी तरह दोस्तों अगर मैं ये वुड हैव की बात करूं, ये भी हाइपोथेटिकल सेंस देता है और ये भी कंडीशनल बनेगा। मैंने यहां पर आपको समझाने के लिए उसके पांचों पैटर्न, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, डब्ल्यूएच पैटर्न, हु पैटर्न जरूर लिखे हैं, लेकिन इसका सेंस होता है हाइपोथेटिकल और ये कंडीशनल सेंटेंस की तरह ही यूज होता है। कैसे, मैं आपको बताता हूं। कर चुका होता, कर चुकी होती या कर चुके होते हैं। दोस्तों अगर आपने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ा हो, जैसे मैं बाजार जा चुका हूं, वह खाना खा चुका है, मैं आपसे बात कर चुका हूं, मैं आपको समझा चुका हूं। अब देखिएगा जरा, मैं आपको समझा चुका हूं, सो आई हैव एक्सप्लेन्ड यू। अगर मुझे इसमें बनाना है तो मैं आपको समझा चुका होता। अब जरा ध्यान दीजिएगा, राम मोबाइल खरीद चुका है, इसमें आएगा राम मोबाइल खरीद चुका होता। राधा खाना बना चुकी है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसमें आएगा राम खाना बना चुका होता। राधा सब्जियां बेच चुकी है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, राधा सब्जियां बेच चुकी होती, इसमें आने वाला है। अब जरा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बनेगा कैसे। अगर मैं बोलूं राधा सब्जियां बेच चुकी होती, फिर मैं आपको बताऊंगा ये सेंटेंस में कैसे यूज होता है। राधा सब्जियां बेच चुकी होती, तो राधा वुड हैव सोल्ड वेजिटेबल। मैं गाना गा चुका होता, लेकिन ये सेंटेंस सिंगल नहीं आता। अगर तुम मुझे कहते तो मैं गाना गा चुका होता, सो मैं गाना गा चुका होता, सो आई वुड हैव संग अ सॉन्ग। राम डांस कर चुका होता, सो राम वुड हैव डांस्ड। मैं स्टेज पर परफॉर्म कर चुका होता, सो आई वुड हैव परफॉर्म्ड ऑन द स्टेज। तुम यहां आ चुके होते, अगर तुम्हारे पापा तुम्हें ऑर्डर करते ना तो तुम यहां आ चुके होते, तुम यहां आ चुके होते, यू वुड हैव कम हियर। मैं आपको समझा चुका होता, सो आई वुड हैव एक्सप्लेन्ड यू। वह खाना खा चुका होता, अगर उसकी मम्मी उसको प्रेशर करती ना तो वह खाना खा चुका होता, सो ही वुड हैव ईटन फूड। राधा खाना बना चुकी होती, अगर राधा की मम्मी राधा को कहती ना तो राधा खाना बना चुकी होती है, लेकिन राधा की मम्मी ने कहा नहीं, इसलिए राधा ने खाना बनाया नहीं। तो अगर राधा की मम्मी कहती तो राधा खाना बना चुकी होती, सो राधा वुड हैव कुक्ड फूड। अगर राजीव सर मुझे कहते तो मैं क्लास ले चुका होता, तो मैं क्लास ले चुका होता, सो आई वुड हैव टेकन क्लास। अगर वह यहां आता तो अपनी पर्सनैलिटी डेवलप कर चुका होता, अगर वह यहां आता तो पर्सनैलिटी डेवलप कर चुका होता, तो वह पर्सनैलिटी डेवलप कर चुका होता, सो ही वुड हैव डेवलप्ड हिज पर्सनैलिटी। राम नॉलेज बढ़ा चुका होता, अगर राम यह कोर्स ज्वाइन करता ना तो वह नॉलेज बढ़ा चुका होता, सो राम वुड हैव इंक्रीज्ड
इंक्रीज्ड नॉलेज, तुम्हें जॉब मिल चुका होता। अगर तुम इस कोर्स को कर लेते ना तो तुम्हें जॉब मिल चुका होता। सो यू वुड हैव गॉट जॉब। अब जरा समझिएगा, ये सेंटेंस कभी भी सिंगल नहीं आते, ये हाइपोथेटिकल सेंटेंस, ये कंडीशनल आते हैं। इसमें कोई ना कोई अदर सेंटेंस जुड़ा हुआ होगा, उसके बाद ही ये सेंटेंस आएंगे। अगर अभी आप सुनिएगा, जैसे अगर तुम मुझे कहते, इफ यू सेड टू मी, क्या बोला मैंने? अब ये जो सेंटेंसेस है कंडीशनल, ये भी मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा। 14 से 15 तरह की कंडीशनल सेंटेंस होते हैं इंग्लिश में, वो क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, उसके बारे में एक सीरीज में बनाने वाला हूं, ठीक है ना। उसमें आपको पूरे कंडीशनल सेंटेंस में 1 बाय 1 बहुत अच्छी तरह से सिखाऊंगा। अगर वह यहां आता तो मैं उसकी मदद कर चुका होता। इफ ही कैम हियर, अगर वह यहां आता, इफ ही कैम हियर देन आई वुड हैव हेल्प्ड हिम। अगर राम गाना गाता तो मैं उसको शाबाशी दे चुका होता। अब जरा सुनना, अगर राम गाना गाता तो मैं उसको शाबाशी दे चुका होता। इफ राम sang a song then I would have said well done to him. I would have said well done to him. अगर तुम सब्जियां बेचते तो तुम प्रॉफिट कमा चुके होते। अगर तुम सब्जियां बेचते, if you sold vegetable then you would have प्रॉफिट कमा चुके होते, earned profit. You would have earned profit. तुम प्रॉफिट कमा चुके होते, तुम यहां आ चुके होते। You would have come here. वह मुझे पीट चुका होता। He would have bitten me. अगर तुम मुझे नहीं बचाते, if you didn't save me then he would have bitten me. तो वह मुझे पीट चुका होता। So he would have bitten me. मैं ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर चुका होता। अगर तुम मुझे नहीं बताते, if you didn't tell me then I would have joined this class. अगर तुम मुझे नहीं बताते तो मैं ये क्लास ज्वाइन कर चुका होता। मुझे नहीं करना चाहिए था, तुमने बताया ना, इसलिए नहीं किया मैंने। So I would have joined this class. वह नया मोबाइल खरीद चुका होता। अगर उसके पापा उससे पैसे देते, if his father gave money to him then he would have purchased a new mobile. So he would have purchased a new mobile. मैं आपको समझा चुका होता, I would have explained you. तो ऐसे सेंटेंस हम लोग would have में बनाते हैं। उसके सेंटेंसेस भी समझेंगे, पहले इसको समझ लेते हैं ना। देखो, मैं यहां आ चुका होता, I would have come here. मैं यहां नहीं आ चुका होता, so I would not have come here. क्या मैं यहां आ चुका होता? Would I have come here? मैं यहां क्यों आ चुका होता? Why would I have come here? कौन यहां आ चुका होता? तो who would have come here? राम गाना गा चुका होता, so Ram would have sung a song. राम गाना नहीं गा चुका होता, so Ram would not have sung a song. क्या राम गाना गा चुका होता? Would Ram have sung a song? राम गाना क्यों गा चुका होता? So why would Ram have sung a song? कौन गाना गा चुका होता? So who would have sung a song? तुम इंग्लिश सीख चुके होते, so you would have learnt English. तुम इंग्लिश नहीं सीख चुके होते, you would not have learnt English. क्या तुम इंग्लिश सीख चुके होते? Would you have learnt English? तुम इंग्लिश क्यों सीख चुके होते? Why would you have learnt English? कौन इंग्लिश सीख चुका होता? So who would have learnt English? मैं आपको पढ़ा चुका होता, I would have taught you. मैं आपको नहीं पढ़ा चुका होता, I would not have taught you. क्या मैं आपको पढ़ा चुका होता? Would I have taught you? मैं आपको क्यों पढ़ा चुका होता? Why would I have taught you? कौन आपको पढ़ा चुका होता? So who would have taught you? राम लेटर लिख चुका होता, Ram would have written a letter. राम लेटर नहीं लिख चुका होता, Ram would not have written a letter. क्या राम लेटर लिख चुका होता? Would Ram have written a letter? राम लेटर क्यों लिख चुका होता? So why would Ram have written a letter? कौन लेटर लिख चुका होता? So who would have written a letter? दोस्तों, ये तो सिर्फ मैंने आप लोगों का सिंगल एग्जांपल बताया। अब ये कंडीशनल बनते कैसे हैं, जरा उसको समझ लीजिएगा। अगर हमें इसके सेंटेंसेस बनाने हो तो एक्चुअल बनते कैसे? मैंने कहा ना कि ये सिंगल सेंटेंस में हम इसका मीनिंग नहीं निकाल पाएंगे, हमें इसका कंडीशनल सेंटेंस बनाना होगा। अगर देखो, अगर तुम्हारे पापा मुझे कहते तो मैं यह काम कर चुका होता। अगर तुम्हारे पापा मुझे कहते, इफ योर फादर कहते, said me, पास्ट सिंपल टेंस यूज करेंगे दोस्तों। इफ योर फादर said me then, तो I would have done this work. अगर मम्मी राधा को कहती तो राधा खाना बना चुकी होती। ध्यान दीजिएगा, अगर मम्मी राधा को कहती, इफ मदर said to Radha, if mother said to Radha, then she would have cooked food.
अगर तुम यहां आते तो हम दोनों मार्केट जा चुके होते। इफ यू केम हियर देन वी वुड हैव गॉन टू मार्केट। वी बोथ वुड हैव गॉन टू मार्केट। अगर तुम यहां आते, इफ यू केम हियर देन वी बोथ वुड हैव गॉन टू मार्केट। अगर वह मुझे परेशान करता तो मैं उसे पीट चुका होता। अगर वह मुझे परेशान करता, सो इफ वह मुझे परेशान करता, ही डिस्टर्ब्ड मी। अगर वह मुझे परेशान करता, तो दोस्तों हम लोग ये वाला सेंटेंस पास्ट सिंपल टेंस में ही बनाते हैं। आप चाहे तो वुड में भी बना सकते हैं। अगर वह मुझे परेशान करता, इफ ही वुड डिस्टर्ब मी, ऐसा भी बना सकते हैं। या इफ ही डिस्टर्ब्ड मी, तो मैं उसे पीट चुका होता। देन आई वुड हैव बिटन हिम। देन आई वुड हैव बिटन हिम। अगर तुम मुझे कहते तो मैं तुम्हारी मदद कर चुका होता। अगर तुम मुझे कहते, इफ यू said me, then I would have helped you. मैं आपकी मदद कर चुका होता। अगर वह मुझसे कहता तो मैं उसे 10,000 रुपए दे चुका होता, पर उसने कहा ही नहीं। अगर वह मुझे कहता, so if he said me, then I would have given him 10,000 rupees. तो दोस्तों मैंने आपको क्या समझाने की कोशिश की, जरा ध्यान दीजिएगा। मैंने यह समझाने की कोशिश की कि हम लोग वुड हैव का सेंटेंस कोई सिंगल सेंटेंस नहीं बना सकते। वुड हैव का सेंटेंस हमको किसी कंडीशनल में ही बनाना होगा, तभी वो एक सेंसफुल बन पाएगा, अदरवाइज वो सेंसफुल होगा ही नहीं। मैं बाजार जा चुका होता। अब इससे आपको क्या समझ में आएगा? अगर राम यहां आता तो मैं बाजार जा चुका होता। इफ राम कैम हियर देन आई वुड हैव गॉन टू मार्केट। वह पैसा कमा चुका होता। तो अब इससे क्या मीनिंग समझ में आ रहा है? अगर वह जॉब ज्वाइन करता तो वह पैसा कमा चुका होता। इफ ही ज्वाइंड जॉब देन ही वुड हैव अर्न्ड मनी। तुम पैसे डिपॉजिट कर चुके होते। अब इससे क्या समझ में आ रहा है? अगर मैं तुम्हें पैसा देता तो तुम पैसा डिपॉजिट कर चुके होते। इफ आई गेव मनी टू यू देन यू वुड हैव डिपॉजिटेड मनी। इफ आई गेव मनी टू यू देन यू वुड हैव डिपॉजिटेड मनी। अब देखो, राम कुर्सी तोड़ चुका होता। अब मैंने बोला राम कुर्सी तोड़ चुका होता। अब इससे क्या मीनिंग निकल रहा है? अगर मैं राम को कहता तो राम कुर्सी तोड़ चुका होता। If I said to Ram, then Ram would have broken chair. ऐसे मीनिंग निकलता है दोस्तों। उम्मीद करता हूं इस वीडियो के माध्यम से आप would have में सेंटेंस कैसे बनाए बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इजाजत दीजिए, मुझे नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं आपको कुछ और एडवांस मॉडल्स के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।